लेकिन वो तब भी नहीं टूटती, क्योंकि वहां पर फाउंड्री मास्टर उसे बताता है कि ऐसे मटेरियल से बना है जो कि पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के बाद बना था, और इस पूरे शहर में स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, और इन एंकलेट्स को भी मैंने ही बनाया था, तो तुम इन्हें ऐसे नहीं तोड़ सकते। और बूढ़ा इंसान ये स्माइल के साथ कह रहा था कि मैंने बनाई, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहां पर उसकी ग्रैंड डॉटर आती है और कहती है कि इसमें प्राउड होने की क्या बात है, तुम यहाँ पर फंसे हुए हो, और वो भी उस चीज में जिसे तुमने ही बनाया था। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि सिटी लॉर्ड ने मुझे धमकी दी थी कि वो तुम्हें मार देगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तुम क्या चाहती थी मैं तुम्हें मरने दूं? और अर्जुन वहां पर कहता है अच्छा तो ये बात है, क्या वो अगर एक और वेपन हो जो इससे भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हो? वो अब भी अपने दादा को पीट रही होती है, और वहां पर वो कहता है स्ट्रॉन्गर मटेरियल, हाँ ऐसा हो तो सकता है, थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग मटेरियल तुम लेकर कहां से आओगे? पूरे शहर में स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ये। अर्जुन अपना डायमेंशनल गेट ओपन करता है और कहता है कि मेरे पास वो पहले से है। तो अपने डायमेंशनल गेट से वो ब्लैक स्टोन निकालता जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते कि तुम्हें ये चीज मिली कहां से? और वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर हैरान हो जाता, वो कहता है कि इस पत्थर में ऐसी पावर है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, प्लीज मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये मिला कहां से? और वहां पर अर्जुन उससे पूछता है कि अगर इस पत्थर से एक नाइफ बनाया जाए या फिर एक तलवार बनाई जाए, क्या वो तुम्हारी एंकलेट्स को काट सकती है? और बूढ़ा वहां पर कहता है कि इससे जो भी चीज बनेगी वो इस एंकलेट्स को काट सकती है, और तो दुनिया में ऑलमोस्ट सारी चीजों को काट सकती है, लेकिन इस लेवल के रो स्टोन को रिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और अब वो बूढ़ा सीरियस हो जाता है और अर्जुन की तरफ देखकर कहता है इस स्टोन से हम वेपन बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे, ये सब कुछ अब भी तुम पर डिपेंड करता है, चलो मेरे साथ आओ। सिटी लॉर्ड ने मुझे यहाँ टॉप फ्लोर पर कैद इसलिए किया था, और वो मुझे फोर्स करता था कि मैं ये सारे म्यूटेंट मटेरियल्स को बनाऊं और उसकी हेल्प करूं, क्योंकि मुझे स्पेशल मटेरियल पर काम करना होता है, इसीलिए जो मेरे पास टूल्स है वो भी स्पेशल है। तो हम इस रो स्टोन को प्रोसेस तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। वो उन दोनों को एक फर्नेस के पास लेकर जाता है, और वहां पर वो लड़की उसे पुश करने की कोशिश करती है और कहती है क्या ये फर्नेस नॉर्मली काम भी करता है? और वहां पर वो बूढ़ा दद्दू बताता है कि इसे यूज करने के लिए कम से कम 10 आदमी लगते हैं, लेकिन आज वो सारे के सारे ब्यूटी पेजेंट्स देखने के लिए गए हैं, और आज इसे पुश करने की जिम्मेदारी तुम पर होगी। अगर तुम इसे पुश कर पाते हो, फर्नेस को गर्म कर पाते हो, तो हम इसे प्रोसेस कर पाएंगे। और अर्जुन वहां पर अपनी शर्ट उतारता और कहता है ठीक है, ये चीज तो तुम मुझ पर छोड़ दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लड़की उसे देखकर कहती ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और बूढ़ा दद्दू कहता है आई होप ये सब कुछ बस दिखाने के लिए ना हो, तुम्हारे अंदर ताकत भी हो। वहां पर अर्जुन से पुश करना स्टार्ट करता है, और बूढ़ा इंसान कहता है कि एक बार हमें फर्नेस को सही टेम्परेचर पहुंचाना होगा, उसके बाद हम स्टोन को अंदर पुश कर देंगे, और एक बार अगर स्टोन अंदर चला जाता है तो ये फर्नेस रुक नहीं सकता, वरना ये पूरा का पूरा पत्थर बर्बाद हो जाएगा। और वो बूढ़ा इंसान वहां पर जाकर बैठ जाता है, और उसकी ग्रैंड डॉटर से कहती है कि आप वहां पर बैठ क्यों गए हैं? और वो कहता है कि 10 आदमियों को भी इस फर्नेस को सही टेम्परेचर पहुंचाने के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं, और यहाँ पर तो अर्जुन अकेला है। और ऐसा होता अगर वो इंसान अर्जुन ना होता या फिर कोई नॉर्मल म्यूटेंट होता। अर्जुन वहां पर अपनी पूरी पावर का यूज करता है, उसकी पूरी बॉडी पर रेड मार्क्स आ जाते हैं जो कि अपनी पावर रिलीज करने के बाद आते हैं, और आग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, फर्नेस सही टेम्परेचर पहुंच जाता है। वो आग उस बूढ़े और उस ग्रैंड डॉटर तक आता है, और वो कहता है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी ऊपर चला गया है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। और वो अर्जुन को काम करते हुए देखकर कहता है क्या ये इंसान है या फिर मॉन्स्टर है? अब आगे क्या होगा, क्या उसे बना पाएंगे या फिर कोई नई मुसीबत आ जाएगी? क्या वो वर्म्स को हरा पाएगा, वर्म वापस आएगा, अर्जुन से लड़ाई करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर सिटी लॉर्ड को पता चल जाएगा? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था डॉक्टर दिव्या और लेडी पॉइजन अभी भी तीसरे जज से फाइट कर रही थी, वहीं पर वोंग और सू नाम की एक लड़की स्पाइडर किंग की लेग से ऊपर जा रही थी। तभी अर्जुन बिल्डिंग के अंदर घुस जाता, वहां से बहुत सारे कीड़े आते हैं। अब अर्जुन बाहर आता है, वोंग के कंधे पर पैर रखता है और उस लड़की को लेकर ऊपर चला जाता है जहां पर उसके ग्रैंडपा थे, और वो दद्दू बताते कि मैं यहाँ पर लॉक्ड हूँ। और लड़की कहती है कि यही फाउंड्री मास्टर और यही तुम्हारा वेपन बना सकते हैं। तो अर्जुन उनकी चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। उसके बाद अर्जुन कहता है कि क्या इससे भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से अगर कोई हथियार बने तो इस चेन को तोड़ सकता है? वो कहते हैं कि हाँ। उसके बाद उसे फर्नेस में लेके जाते हैं जिसको ऑन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा होता अगर वो अर्जुन ना होता। अर्जुन से 2 सेकंड में ऑन कर देता है, और अब आगे अब वो फर्नेस अपने सही टेम्परेचर पहुंच गई थी, और सू को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। वो माथे से पसीने पोंछने लगती है, और उसके दद्दू से कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, यहाँ घूमना बंद करो, पत्थर को जल्दी से अंदर पुश करो। उसके दद्दू और सू दोनों ही उसको पुश करने लगते हैं। वो कहते हैं 1 2 3 पुश करो। और वहां पर सू दोबारा से कंप्लेन करती है कि बहुत ज्यादा गर्म है, आप यहाँ पर काम कैसे करते थे और जिंदा कैसे हो? लेकिन तभी वहां पर एक सरप्राइजिंग चीज होती है। सिटी लॉर्ड और उसकी असिस्टेंट पीछे से आ जाती है, और वो ये सब कुछ देख रहे थे, और लाल आंखों के साथ सिटी लॉर्ड कहता है कि इतनी हिम्मत किसकी हुई जो मेरे शहर में घुस सके और उसके बाद मेरी फोर्ज में आकर कुछ बनाए। सबसे पहले दद्दू पीछे मुड़कर देखते हैं, कहते हैं कि सिटी लॉर्ड यहाँ पर आ चुका है, और सू ना आओ देखती है ना ताओ, वो अपनी तलवार उठाते उस पर अटैक कर देती है कि तुमने ही मेरे दद्दू को लॉक किया था ना।
वो उस पर बहुत सारा अटैक करती है लेकिन कुछ नहीं होता, बल्कि सिटी लॉर्ड की असिस्टेंट पीछे से आती है और उसके पीछे से अजीब से टेंटिकल्स तलवार निकल रही थी और उसे जमीन पर पिन कर देते और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिटी लॉर्ड को डिसरिस्पेक्ट करने की, और उसे कहते कि अब तुम्हें नर्क में जाना होगा। वो अपनी तलवार उठाकर घुमाती है लेकिन तभी वहां पर कोई आता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। वोंग वहां पर सही मोमेंट पर आता है और उसकी जान बचा लेता है। वोंग वहां पर सही मोमेंट पर तो आता ही है, उसके साथ साथ वो इतना तेज मुक्का मारता है कि सिटी लॉर्ड की असिस्टेंट जमीन में जाकर लगती है, लेकिन वो वहां पर गिव अप नहीं करती। वो दोबारा से बैक फ्लिप करती है और अपनी लात और टेंटिकल्स के साथ उस पर दोबारा से अटैक करती है। लेकिन वोंग भी बहुत ही स्किल्ड फाइटर है और पावरफुल है, वो उसे डॉज कर लेता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती के लिए वोंग उसे पकड़ लेता है जब वो बैक फ्लिप पोजीशन में होती ही है। वोंग उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ वरना तुम मारी जाओगी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती और बार बार अटैक करती रहती है, झटपटाती रहती है। वोंग इतनी टाइटली उसे पकड़ता है कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर दद्दू, सू, सिटी लॉर्ड सब लोग हैरान थे और वोंग हैरान था कि यार ये मर गई। और तभी वोंग सू से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे उससे फ्लर्ट कर रहा हो, लेकिन असलियत में बात कुछ और थी। उसे अपने कंधे पर एक कीड़ा दिख रहा था और पीछे से सू बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी और वो बस मन ही मन ये सोच रही थी कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है, और ये बस मन में नहीं रहता, उसकी जुबान से भी निकल जाता है। इसीलिए वोंग पीछे मुड़कर देखता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उसे अपने कंधे पर कीड़ा दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो यहाँ वहां झटपटाता अपने कपड़े झाड़ता है और वो कीड़ा नीचे गिर जाता है। और जैसे ही नीचे गिरता है सू वहां पर जाती है और उस चाकू से उसे गाड़ देती है। मतलब कीड़ा तो मर गया था, अब वोंग उसे थैंक यू कह रहा था और अब वो थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि कीड़े की वजह से वो डर गया था और एक लड़की को उसे बचाना पड़ा था। इसीलिए वो उसमें कहता है कि तुम भी बहुत ज्यादा ब्रेव हो, और सू उसे पसंद करती थी, वो उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए वो भी कहती कि अरे नहीं नहीं तुम असली हीरो हो। तभी वहां पर सिटी लॉर्ड आ गया था और कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को मार दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा। और तभी वोंग वहां पर आता और कहता है कि क्या तुम सिटी लॉर्ड हो, तुम इतने कमजोर दिख रहे हो। और सिटी लॉर्ड कहता है अच्छा मैं कमजोर दिख रहा हूँ, और उसके बाद वो वहां पर ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है। वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर और बड़ा और बड़ा, और वो एक बहुत बड़ा कीड़ा बन जाता है। और वो बनने के बाद वो कहता है अब क्या लग रहा है, क्या अब भी मैं कमजोर लग रहा हूँ? अब जब मेरी असली आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है तो यहाँ पर सबको मरना होगा। और उस बिल्डिंग से हजारों कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। और जो तीसरा जज अभी तक डॉक्टर और उससे लड़ रहा था वो कहता है कि अब सिटी लॉर्ड्स ने ऑर्डर दे दिए हैं तो मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर पाऊंगा। और डॉक्टर उसका जवाब देते हुए कहती है कि बाढ़ में जाओ। लेकिन वो तीसरा जज बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी असली पावर क्या है। और जैसे ही वो अटैक को लॉन्च करता है डॉक्टर पर बहुत सारे इनविजिबल अटैक होने लगते हैं। ना ही वो अपने दिमाग से उसे रीड कर पाती है, ना ही और कुछ कर पाती है। उसे ये नहीं पता कि अटैक हो कहां से रहे हैं, अटैक कर कौन रहा है, वो बस मार खाती जा रही थी। और ये देखकर दिव्या और पॉइजन लेडी दोनों ही डर जाती हैं कि डॉक्टर को चारों तरफ से सराउंड कर लिया है और अब वो कुछ कर भी नहीं सकती और ना ही हम उसकी मदद कर पा रही हैं। और पीछे से बहुत सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि ओए कुत्ते, उसे परेशान मत कर, हम अब भी मजे लेने के चक्कर में हैं। हमने अपने महीनों की कमाई यहाँ पर ऐसे ही गवा दी थी, तुझे क्या लगता है हम ये देखने के लिए आए हैं? और अब डॉक्टर भी अपने चारों तरफ देख रही थी, उसके हाथ में उसके दोनों विंग्स थे। वो सोचती है कि मैं उन्हें सेंस नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, इस पोजीशन में तो उन्हें कौन ही हरा पाएगा। और तीसरा जज बहुत ही एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है कि एक साइकिक इंसान भी उसे नहीं ढूंढ सकता, तो तुम तो क्या ही चीज हो। अब तीसरा जज अपने मिनियंस को ऑर्डर देता है कि उसे एक ही बार में खत्म कर दो। दिव्या और लेडी पॉइजन हैरान हो जाते हैं कि कहीं डॉक्टर मर तो नहीं जाएगी, लेकिन तभी जब उस पर अटैक होने वाला था वो आगे झुकती और एक लात से अपने ओपोनेंट को दूर फेंक देती है। और ये देखकर वो तीसरा जज बहुत ज्यादा शॉक होता है कि तुमने ये कैसे किया, कोई उन्हें नहीं देख सकता, कोई उन्हें सेंस नहीं कर सकता। और फिर वो सामने आकर तीसरे जज को लात मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। और तब उसे दिखाई देता है कि उसके मिनियंस पर खून लगा हुआ, तो अपने विंग्स को हाथ में लेकर डांस नहीं कर रही थी बल्कि खून खून पर फेंक रही थी। और वो इसी बीच बोल रहा था कि तुमने ये किया हो, वो किया हो। अपनी सेंटर लेते और उसके मुंह पर रख देती और कहते मुंह बंद रखो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। डॉक्टर और दिव्या दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि मार दो उसे, मार दो, कुचल दो। लेकिन तभी उन्हें पीछे से एक बहुत ही बड़ी और भयानक आवाज आती है। उस बिल्डिंग से कीड़े निकल रहे थे और उसी टाइम पर छत पर सिटी लॉर्ड ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल आ गया था, उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा से बचानी थी, लेकिन क्या वो अपनी जिंदगी बचा पाएंगे? जाओ मत, अभी रुको। और पूरे शहर में जितने भी लोग थे वो यहाँ वहाँ भागने लगते क्योंकि वो कीड़े उनको खा रहे थे। और अब तीसरा जज भी यही कहता है कि अब जब सिटी लॉर्ड्स ने ऑर्डर दे दिए हैं, यहाँ पर उनके सोल्जर्स आ चुके हैं, तुम सबको भी मरना होगा। लेकिन डॉक्टर अपनी सैंडल उसके मुंह पर दोबारा मारते और कहते कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुंह बंद रखो। और वो तीसरा जज अपने मिनियंस को कहता है मुझे बचाओ, और वो उस पर अटैक ही करने वाले थे, लेकिन तभी डॉक्टर अपनी एक लात से उसका सर ही अलग कर देती है। अब तीसरे जज का तो चैप्टर खत्म हो चुका था और जैसे ही वो मर जाता है उसके मिनियंस जो पीछे से डॉक्टर पर अटैक करने वाले थे वो दिखने लग जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। दिव्या और लेडी पॉइजन को जिसने पकड़ रखा था वो भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी यही मिनियंस थे। और तब उस तीसरे जज के हाथ से गेम कंट्रोलर गिरता है। वो एक गेम कंट्रोलर तो था ही, उसके साथ साथ वो अपनी मेंटल पावर को उसमें चैनल करने के बाद उन्हें बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। जब डॉक्टर यहाँ पर मजे ले रही थी वहीं पर उसकी दोनों की दोनों
साथ ही दिव्या और लेडी पॉइजन और वहां से बहुत सारे कीड़े आ रहे थे, क्योंकि सिटी लॉर्ड ने अपने कीड़ों को पूरे शहर में फैलने के लिए कह दिया था और सबको मारने के लिए भी कह दिया था। अचानक से डॉक्टर को दिखता है कि यहाँ तो बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है और वो अपना खेलने में लगी हुई थी। तभी वो अपने पपेट्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें कहती है कि जल्दी से जमीन के अंदर से पत्थर निकालो। जमीन को खोदने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं और कीड़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी काम नहीं चलता। चारों तरफ वो आ जाते हैं, इसीलिए उन पपेट्स को कंट्रोल करती है और एक शेल्टर बनाने के लिए कह देती है जो चारों तरफ से क्लोज था। अब वो तीनों और वो 4 पपेट्स वहां पर फंसे हुए हैं। चारों तरफ कीड़े ही कीड़े हैं जो कि किसी भी टाइम पर उन्हें मार सकते हैं और उनके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम थी, क्योंकि उसके पास 4 रोबोट्स थे, प्लस उसे पता था कि अर्जुन यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दिव्या और लेडी पॉइजन अभी बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। वो सोचती है कि बाहर हर जगह ये कीड़े ही हमारे दिमाग में घुस जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ याद नहीं रहेगा, ना ही हमारी बॉडी पर कंट्रोल रहेगा। और डॉक्टर से कहती है शांत हो जाओ, पहले मुझे हेल्प करने दो, मैं तुम्हारी रस्सियां खोल देती हूँ। दिव्या वहां पर कहने लगती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। और तभी उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस दीवार थी वो वाटरप्रूफ नहीं थी। वो कीड़े दीवार के नीचे से उनके पास आ रहे थे। अब डॉक्टर वहां पर उन दोनों को कहती है कि पीछे हट जाओ, लेकिन दिव्या कहती है कि पीछे जाने की जगह भी तो नहीं है। और तभी लेडी पॉइजन कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार मुझे अपनी पॉइजनस गैस ट्राई करने दो, क्योंकि मेरी पॉइजनस गैस से ये सारे कीड़े मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। वो अपनी पावर्स का यूज करती है और वहां पर पॉइजनस गैस फैला देती है। लेकिन कमेंट करना अगर तुम्हें याद है कि उसकी पॉइजनस गैस का साइड इफेक्ट क्या होता है। जो कीड़े अंदर आए भी थे वो भी बाहर भाग जाते हैं और दोबारा से कोई भी कीड़ा अंदर नहीं आता। अब लेडी पॉइजन ये देखकर तो खुश थी कि उसकी पॉइजनस गैस से कीड़े भाग जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट की वजह से दिव्या और डॉक्टर दोनों का ही मूड थोड़ा सा चेंज हो गया था। उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। और तब लेडी पॉइजन उससे पूछती है कि क्या हुआ, और तब उसे याद आता है ओह शिट, अब इन्हें साइड इफेक्ट होने चालू हो जाएंगे। वो दोनों ही एक दूसरे को हग करने लगते हैं। उनके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बदल चुके थे और इस टाइम पर डॉक्टर कहते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कीड़ों को तो भगा देंगे, लेकिन हम अपना क्या करें। लेकिन लेडी पॉइजन वहां पर थोड़ी सी अनॉयड दिखती है और कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए और इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी पॉइजनस गैस से तुम्हारा मूड बदल जाता है। लेकिन तभी लेडी पॉइजन की नजर जाती है पपेट्स के ऊपर जो दीवार थी उससे भी थोड़ा सा ऊपर, वहां पर बहुत सारे कीड़े थे जो कि धीरे 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 मिक्स हो रहे थे और एक बड़ा इंसेक्ट बन रहे थे। उसके बाद दिव्या डॉक्टर से बात करती और कहती है कि मुझे जाने दो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन डॉक्टर कहती है कि तुमने मुझे पकड़ रखा है, मुझे जाने दो। और उसके बाद वो इसी चीज पर बहस करते रहते। दिव्या कहती है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे जाने दो, लेकिन वो कहती है कि तुम जाने दो। और वहां पर लेडी पॉइजन अनॉय हो जाती है और कहती है कि जरा सामने देखो, उन कीड़ों ने एक ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लिया है और अब वो हमें कुचलने वाले, तो तुम दोनों चुप करोगे और एक दूसरे को छोड़ दो। और वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। अब ह्यूमनॉइड फॉर्म लेने के बाद भी वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब वो ह्यूमनॉइड फॉर्म कुछ हद से ज्यादा ही बड़ा हो चुका था और अब वो उन्हें कुचलने के लिए आ रहा था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है वोंग की तरफ, जो कि सिटी लॉर्ड जो कि अब एक बड़े कीड़े में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसके ऊपर एक शेल था जो कि उसी बूढ़े दद्दू क्राफ्टमैन ने बनाया था, जिसके पास अर्जुन आया है अपनी तलवार बनवाने के लिए। लेकिन वोंग उसे देखकर कहता है बस कुछ टर्टल शेल है, मैं तुम्हें बस ऐसे ही मार दूंगा। वो अपनी पावर से एक तलवार बनाता है और तब सिटी लॉर्ड उसकी तरफ देखकर कहता है, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? तुम एक बस छोटे से कीड़े हो और तुझ जैसे कीड़ों को मैं कंट्रोल करता हूँ। वोंग उस पर बहुत सारे अटैक करता है, बार बार करता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी सिटी लॉर्ड के शेल पर और उसे कुछ नहीं होता। बल्कि वोंग को बहुत देर परेशान करने के बाद उस पर अटैक करता है और उसे उड़ते हुए दूर भेज देता है। वो दीवार में जाकर लगता है और तब वो लड़की भागकर उसके पास आती है ये देखने के लिए क्या वो ठीक है या फिर नहीं है। अब वो जब लड़की उसके पास भाग के आ रही थी तब वोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन पीछे सिटी लॉर्ड ये सब कुछ देख रहा था और वो कहता है कि उसकी चिंता कर रही हो, तुम्हें अपनी करनी चाहिए। और तभी वो बहुत सारे ब्लैक ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है। अब उसकी बेवकूफी की वजह से वोंग को बीच में आना पड़ता है उसे बचाने के लिए, क्योंकि जब तक वो सेफ नहीं रहेगी तब तक वो ब्लैक स्मिथ उसके लिए हथियार नहीं बनाएगा। और इसीलिए वोंग वहां पर आता है और सारे अटैक को अपनी बैक पर झेलता है। अब ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर, अब वो अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि सिटी लॉर्ड कोई नॉर्मल म्यूटेटेड ह्यूमन नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसी की वजह से वोंग जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और ऑलमोस्ट अर्जुन जितना ही पावरफुल था, वो भी दर्द से कांपने लगता है। अब वो लड़की होती है, वो वोंग को देखती है, उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि उसकी वजह से वोंग को इतना ज्यादा डैमेज उठाना पड़ा है। अब वो कांपती हुई आवाज के साथ कहती है वोंग क्या तुम ठीक हो? और सिटी लॉर्ड के अटैक को देखने के बाद और वोंग को इतना ज्यादा इंजर्ड देखने के बाद उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो जमीन पर बैठ जाती है। लेकिन अब वोंग में भी हिम्मत नहीं थी वो खड़ा रह सके। वो बहुत सारे कीड़ों से पहले ही लड़के आया था, उसके बाद भी उसने मेहनत की थी और अब उसकी कमर
पर बहुत ज्यादा तेज अटैक हुए थे, उसके कमर पर निशान हो गए थे और वो वहीं पर कोलैप्स कर जाता है। वो लड़की उसे पकड़ती है और अब भी वो बस वही सवाल पूछ रही थी, क्या तुम ठीक हो? अब मुझे ये समझ नहीं आता ये लड़की यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आई है या उसका काम और डिफिकल्ट करने के लिए। वोंग के चेहरे से पसीने आ रहे थे और वो कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा टफ है, अपने दद्दू को यहाँ से ढूंढो और निकलो यहाँ से, हम इसे नहीं हरा सकते जब तक कि हमारे पास कोई और स्ट्रॉन्ग वेपन ना हो। लेकिन तभी जमीन से कीड़े निकलने लगते हैं जो कि एक साथ टेंटिकल की फॉर्म में थे और वहां पर सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, तुम सब यहीं मरोगे। और वो सारे